जैसे जैसे पानी धीरे धीरे इस लगभग सूख चुके छोटे से जलकुंड में भरने लगा, प्यास से मरने की कगार पर पहुंच चुकी कैटफिशों को आखिरकार जीवन की उम्मीद दिखाई देने लगी। वे खुशी से पानी में उछलने कूदने लगी। यह दृश्य सचमुच सूखे के बाद बरसने वाली अमृत जैसी वर्षा की खुशी को दर्शा रहा था। हर साल जब सूखे का मौसम आता है तो ओकावांगो डेल्टा धीरे धीरे सूखने लगता है। जब सैकड़ों किलोमीटर तक फैले इस दलदली क्षेत्र में केवल आखिरी छोटा जलकुंड बचता है, तब इसका मतलब होता है कि सभी जीव जंतु भयानक जीवन संकट में फंस चुके हैं। पानी पीने आए भैंसों के झुंड दलदल में फंस गए थे। यदि इंसानों की मदद न मिले तो कुछ ही समय में उनकी मौत तय थी। इस समय उस छोटे जलाशय में छोटी बड़ी अनगिनत कैटफिश भरी हुई थी। आसपास रहने वाले ग्रामीण समय पर यहाँ पहुंच जाते थे। वे घुटनों तक धंस जाने वाली कीचड़ में कठिनाई से आगे बढ़ते, सिर्फ इन मछलियों को पकड़कर अपने भोजन का इंतजाम करने के लिए। निराशा का माहौल पूरी धरती पर छाया हुआ था। कीचड़ में फंसे दरियाई घोड़े मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह दलदली गड्ढा ही उनका आखिरी सहारा था। अफ्रीकी फिश ईगल पागलों की तरह फंसी हुई कैटफिशों का शिकार कर रहे थे। उनके लिए यह साल में मिलने वाला सबसे बड़ा दावत का समय था। कई बड़े शिकारी जानवर पूरी तरह भोजन के संकट में आ चुके थे। उदाहरण के लिए यह तेंदुआ जो कई दिनों से भूखा था। सामान्य परिस्थितियों में कैटफिश उसके भोजन का हिस्सा नहीं होती, लेकिन शाकाहारी जानवर बहुत दूर पलायन कर चुके थे। इस भीषण सूखे के मौसम में जब भोजन की भारी कमी हो गई, तब तेंदुए ने भी अपने शिकार का तरीका बदल लिया। वह अक्सर पानी के किनारे आकर कैटफिश पकड़कर पेट भरता था। दरअसल यही कैटफिशें घास के मैदानों के शीर्ष शिकारी जीवों को कठिन सूखे के मौसम में जीवित रहने में मदद करती थी। जब सभी जीव पूरी तरह निराशा में डूब चुके थे, तभी आखिरकार ओकावांगो डेल्टा के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी। समुद्र से आने वाली नम हवाएं लगातार अंगोला उच्च भूमि की ओर बढ़ने लगी। आसमान में बादल परत दर परत जमा होने लगे। भारी काले बादलों ने पूरे क्षितिज को ढक लिया। उमस भरी हवा में नमी भर चुकी थी और लंबे समय से प्रतीक्षित जीवनदायिनी बारिश बरसने को तैयार थी। तेज हवाओं और गरजते बादलों के बीच आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित वर्षा शुरू हुई। मूसलाधार बारिश ने सूखी पड़ी ऊंची धरती को भिगो दिया। असंख्य छोटी छोटी जलधाराएं निचले इलाकों में इकट्ठा होने लगी और पतली धाराओं में बदलकर चट्टानों के बीच बहने लगी। धीरे धीरे हजारों छोटी नदियां आपस में मिलती चली गईं। रास्ते भर दूसरे जल स्रोतों को समेटते हुए उनका जलस्तर लगातार बढ़ता गया और अंततः वे एक विशाल प्रचंड और निरंतर बहने वाली बाढ़ में बदल गईं। हजारों किलोमीटर लंबी यह जीवन यात्रा अब पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। पूरे एक महीने की लंबी यात्रा के बाद दूर से आया यह जीवनदायी पानी आखिरकार सूखी और फटी हुई ओकावांगो डेल्टा की धरती तक पहुंच गया। महीनों से सूखी पड़ी नदी की धाराएं फिर से भर गईं। फटी हुई धरती को पानी ने धीरे धीरे नम करना शुरू किया। बंजर और कठोर मैदानों ने आखिरकार फिर से पानी की कोमलता को महसूस किया। पानी लगातार फैलता गया और धरती की दरारों के बीच बहते हुए सूखे के मौसम द्वारा छोड़े गए घावों को भरने लगा। पीली पड़ चुकी धरती फिर से नम हो गई। मृतप्राय जलधाराओं में दोबारा जीवन लौट आया। पूरा डेल्टा धीरे धीरे सूखे की बेड़ियों से मुक्त होकर फिर से जीवंत होने लगा। जीवन के पुनर्जन्म का यह दृश्य पूरे क्षेत्र में फैल गया। कीचड़ में फंसी और दम घुटने से मरने वाली मछलियां बहते पानी के साथ फिर से आजाद हो गईं। वे साफ पानी में तेजी से तैरने लगी और सूखे से होने वाली मौत से पूरी तरह बच निकली। लंबे समय से गायब जलपक्षी भी झुंड बनाकर लौट आए। वे नए बने जल क्षेत्रों में उतरने लगे। उनकी मधुर और तेज चहचहाहट ने वीरान मैदानों में गूंज पैदा कर दी और महीनों से छाई मौत जैसी खामोशी को तोड़ दिया। हजारों किलोमीटर दूर हुई इस वर्षा और बाढ़ ने आखिरकार क्रूर सूखे का अंत कर दिया। उजड़ी हुई धरती फिर से सभी जीवों के सहअस्तित्व वाले जलमय स्वर्ग में बदल गई। यही है ओकावांगो डेल्टा का चमत्कार। सबसे भीषण सूखे के समय भी यह दुनिया को सबसे कोमल पुनर्जन्म का